हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइब्रिडाइजेशन मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने लेक्चर कवर किया है उसमें हमने कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन देखा है उसमें। ठीक है, उसका डेफिनेशंस, उसके एप्लीकेशन, सारी चीज़ें हमने देख ली है। बिल्कुल आज हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें क्या होता है ना, बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए हमें, तभी हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये है ग्राउंड स्टेट का, ये एक्साइटेड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट में भी टू एस कम्प्लीट है, वन एस, सॉरी ये वन एस होगा, ये वन एस कम्प्लीट है, वन एस कम्प्लीट है, टू एस कम्प्लीट है, टू पी में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 6 के 6 कम्प्लीट है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है कि एक एस इलेक्ट्रॉन से उठ के पी इलेक्ट्रॉन में चला जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो परसेंटेज एस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज एस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज एस के लिए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, और परसेंटेज एस प्लस परसेंटेज पी इक्वल टू 100। ठीक है, देखो ये मॉलिक्यूल हमारा मिथेन, मिथेन ले लिया हमने CH4। हम सबको पता है कि मिथेन के जो बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो कितना है, 109 डिग्री 109.28 मिनट्स। तो यही होता है हमारा बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हमें इस बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, तभी हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे परसेंटेज एस है, हमने फॉर्मूला लिख लिया, कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 109.28। तो यहाँ पे 109.28 हमने ले लिया कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस 1। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसकी जो वैल्यू है आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, कॉस 109 डिग्री 0.28 इसका जो होता है वो -1/3 आता है। ठीक है, -1/3 कैलकुलेट कर लेना आएगा, और यहाँ पे भी -1/3 -1। ये परसेंटेज ऐसे करें इंटू 100, कितना आएगा इसका, यहाँ देखो -1/3 डिवाइड में -1 -3/3, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है। उसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 1/4 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 आएगा। 1/4 इंटू 100 25% आएगा हमारा कौन सा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ये क्या हो रहा है कि इस जो मिथेन मॉलिक्यूल है, इस मिथेन मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कितनी है, 25%। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि परसेंटेज एस प्लस परसेंटेज पी इक्वल टू 100 होता है। तो अगर ये 25 है तो ये कितने होंगे, 75। ठीक है, तो ये 25 है, तो हमने बताया ये 75 होंगे, परसेंटेज पी जो है 75 ही होंगे। ठीक है, अब हम दूसरे मॉलिक्यूल अमोनिया का देखते हैं। ठीक है, अमोनिया का हमने यहाँ पे बना लिया। अमोनिया का भी बॉन्ड एंगल हमें पता है कितना होता है, 107 डिग्री होता है। तो अब हम इसका वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेम फार्मूला में कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 107 है, 107 माइनस 1। ये देखो परसेंटेज है कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 100। यही फॉर्मूला, कॉस थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 104 डिग्री आएगा। कॉस 104 डिग्री माइनस 1 इंटू 100, इसका -1/4 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 को हम अगर कम्प्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो कितना आया 1/5, और 1/5 कितना आ जाएगा 20%। परसेंटेज एस 20% आया एक बॉन्ड पेयर के लिए। ठीक है, परसेंटेज एस इसमें तो कितने बॉन्ड, वाटर में कितने हैं, 2 है, एक ही और एक ही, 2 है, तो कितना आ जाएगा 40 आ गया, फिर 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर के लिए कितने हैं, एक बॉन्ड पेयर के लिए 20% आया हमारा। ठीक है, 100/5 एक बॉन्ड पेयर के लिए 20% आया। तो अब हम 2 के लिए देखेंगे तो 40 आ जाएगा। करेक्ट है, 40 आ जाएगा। तो यहाँ देखो वाटर का मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड में कितने परसेंट है, 20% एस कैरेक्टर है, 20% एस कैरेक्टर है। तो अगर 20% एस कैरेक्टर है तो हमें पता है पी कितने होंगे, 80% होंगे, 80% पी कैरेक्टर। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे 20% और 20% यहाँ पे, तो पूरा टोटल कितने होंगे, 100% होंगे, तो 20 तो ये बॉन्ड पेयर में होंगे, तो फिर 60 जो होंगे वो लोन पेयर में होंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 30% ऐसे, यहाँ पे 30% ऐसे। अगर 30% है तो फिर 70% पी, और 70% यहाँ पर भी पी। ठीक है, तो देखो एक बार, तो अब हमारा मैथमेटिकली हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, और आप लोग अब न्यूमेरिकल हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना और आप अच्छे से निकाल लेना।
तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे वो हमारा बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल में हम विस्पर थ्योरी कवर करेंगे, नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी उसमें ही कवर हो सकता है तो कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आपको जो PDF चाहिए होगा तो आप कर लेना मैसेज, इसमें कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कैसे भी PDF, ठीक है।